हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आरोही लर्निंग किट्स में आपको स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे जोड़ व घटाना मिश्रित इबारती प्रश्न, वो भी मिडिल क्लास के। चलिए हम लोग सीखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। मारुति के पास 628 टाफियाँ थी, जिसमें से 123 राकेश को व 332 मुकेश को दे दिया, तो मारुति के पास कुल कितनी टाफियाँ बची। सबसे पहले मारुति के पास कुल कितनी टाफियाँ थी, 628 टाफियाँ थी। हम क्वेश्चन को बेटा जो है कम से कम ध्यानपूर्वक 2 बार पढ़ेंगे, तभी हमें समझ में आएगा करना क्या है उसमें। ठीक है, तो मारुति के पास कितनी टाफियाँ थी, 628, और उसने कुछ टाफियाँ बांटी। राकेश को दिया 123 और मुकेश को 332, और पूछ रहा है मारुति के पास कुल कितनी टाफियाँ बची। तो हम क्या करेंगे, पहले जितनी टाफियाँ खर्च हुई हैं उन टाफियों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। राकेश के पास कितनी टाफियाँ थी, 123, और मुकेश के पास कितनी टाफियाँ थी, 332। चलिए हम इकाई के अंक के नीचे इकाई यानी कि 2 लिखेंगे, दहाई के अंक के नीचे दहाई यानी कि 2 के नीचे 3 लिखेंगे, और सैकड़ा के स्थान पर सैकड़ा के नीचे सैकड़ा यानी कि 1 के नीचे 3 हम लिखेंगे। चलिए हम इन सबको जोड़ते हैं। तो इकाई को पहले हम जोड़ेंगे, इकाई के अंकों को जोड़ेंगे। इकाई का अंक हमारा कितना है, 3 और 2 है। कितना है, 3 और 2 है। 3 प्लस 2 को हम जोड़ेंगे, कितना हमें मिलेगा, 5 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसी तरह से हम दहाई के अंकों को जोड़ेंगे। दहाई का अंक हमारा कितना है, 2 है और 3 है। 2 प्लस 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 5 मिलेगा। इसको भी हम लिख लेते हैं। और इसके बाद इसी तरह से हम सैकड़ा के अंकों को जोड़ते हैं। सैकड़ा का अंक हमारा कितना है, 1 है और 3 है। तो 1 प्लस 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो हमारा उत्तर आया, 455 टाफियाँ बांटी गई। क्या हुआ, 455 टाफियाँ बांटी गई। अब शेष टाफियों को हम पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मारुति के पास कितनी टाफियाँ थी, 628 टाफियाँ, और जो बांटी गई टाफियों को हम में से हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो मारुति के पास 628 टाफियाँ, उसमें से जो हमारी बांटी गई टाफियाँ 455 आया है, उसमें से हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। चलिए इकाई के नीचे इकाई यानी कि 5 हम लिखते हैं। दहाई के नीचे दहाई, ये भी 5 है, इसको भी हम लिख लेते हैं। 2 के नीचे 5 लिखते हैं। और सैकड़ा हमारा है क्या, 4। सैकड़ा के नीचे हम कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो चलिए हमने इसको भी लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो मारुति के पास 628 टाफियाँ हैं और खर्च की गई टाफियों में से क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए हम घटाते हैं। सबसे पहले हम इकाई के अंकों को घटाते हैं। हमारा इकाई का अंक क्या है, 8 और 5 है। 8 से हम -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। 3 हम यहाँ इकाई के अंकों के नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम दहाई के अंकों को घटाएंगे, जो कि दहाई का अंक हमारा 2 और 5। 2 में से 5 नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, सैकड़े के पास जाएंगे। सैकड़े से क्या लेंगे, 1 उधार लेंगे। तो जब हम उधार लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, जो सैकड़े से पास 10 दहाई उधार आएगी। कितना आ जाएगा, 10 दहाई, और 2 हमारे पास पहले से है, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देते हैं। अब इसी तरह से हम सैकड़े को भी घटाएंगे। सैकड़ा हमारा कितना है, यहाँ पर 1 कम हो गया है, यानी कि यहाँ पर कितना है, यहाँ का मान 5 है। ठीक है, 5 में से हम -4 करेंगे तो 5 - 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
1 आ जाएगा, 1 यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शेष टाफियाँ बची। तो मारुति के पास 628 टाफियाँ थी। ठीक है, और जो खर्च की गई टाफियों में जब हम घटाएं तो कितना आ गया, जो हमारे शेष टाफियाँ बची वही मारुति के पास शेष टाफियाँ बची। तो मारुति के पास कितनी टाफियाँ बची शेष, 173। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हम उदाहरण देखते हैं। ममता के पास 332 सिक्के, कंचन के पास 254 सिक्के हैं। तो 958 सिक्के पूरा करने के लिए और कितने सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से चलिए हम इसको भी हल करते हैं बच्चों। पहले हम सिक्कों की संख्या को जोड़ लेते हैं। सिक्के की संख्या कितनी है, ममता के पास 332 सिक्के हैं, कंचन के पास 254 सिक्के हैं। चलिए हम दोनों के पास, कंचन और ममता के पास जितने भी सिक्के हैं उन दोनों के सबको हम जोड़ लेते हैं। चलिए हम जोड़ते हैं। ममता के पास 332 सिक्के हैं और कंचन के पास 254। चलिए हम इकाई के नीचे इकाई, यानी कि हमारा 2 के नीचे हम 4 लिखेंगे। इसी प्रकार से दहाई के नीचे दहाई, 3 के नीचे हम 5 लिखेंगे। इसी प्रकार से ये भी हम सैकड़े को भी स्थानांतरित कर लेते हैं। सैकड़ा के नीचे 2, यानी कि 3 के नीचे हम 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम जितने भी सिक्के हैं सबको जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए हम जोड़ते हैं। सबसे पहले हम इकाई के अंकों को जोड़ते हैं। इकाई का अंक हमारा कितना है, 2 और 4 है। तो 2 और 4 को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 + 4 6 आ जाएगा। इसी तरह से हम दहाई के अंकों को जोड़ते हैं। दहाई का अंक हमारा कितना है, 3 और 5 है। 3 + 5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, चलिए हम लिख लेते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है बेटा। तो इसी तरह से हम सैकड़े के अंकों को भी जोड़ लेते हैं। सैकड़े का अंक हमारा कितना है, 3 और 2 है। 3 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। चलिए हम इसको भी लिख लेते हैं। तो हमारा उत्तर कितना है, 586 सिक्के। अब कितने सिक्के की आवश्यकता पड़ेगी, अब जितने सिक्के हैं 958 सिक्के पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, 900 इसमें से घटा देंगे। कितना घटा देंगे, 958 माइनस 586। कितना घटाएंगे, जितना सिक्का हमें प्राप्त हुआ है दोनों के पास, 558 माइनस 586। तो इकाई के अंक के नीचे इकाई, दहाई के अंक के नीचे दहाई हम लिखते हैं और सैकड़े के स्थान पर सैकड़ा लिखते हैं। ठीक है, तो सैकड़ा के नीचे कितना है हमारा, 5 है, तो हम 5 को लिख लेते हैं। चलिए अब हम घटाते हैं। ठीक है, तो घटाने के लिए हम सबसे पहले इकाई के अंकों को घटाएंगे। इकाई का अंक हमारा कितना है, 8 है और 6 है। तो 8 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 2 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। इसी तरह से हम दहाई के अंकों को घटाएंगे। दहाई का अंक हमारा 5 है और 8 है। तो 5 कम है, 8 ज़्यादा है, तो घटेगा नहीं। हमें क्या लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। हम सैकड़े के पास जाएंगे तो वहाँ से हम क्या लेंगे, उधार लेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ से उधार मिलता है हमें, कितना उधार लेंगे, 1 लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दहाई के रूप में हो जाएगा। 10 दहाई हो जाएगा और 5 हम पहले से हैं, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 - 8 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, बताओ बच्चों। 15 - 8 करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, 7 मिलेगा। तो 7 को हम दहाई के अंक के नीचे लिख लेते हैं। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सैकड़े के अंकों को घटा लेंगे। तो यहाँ पर हमें कितना बचा है,
9 के स्थान पर 8 बचा है, इसका मान अब 8 रह गया है। तो 8 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताओ बच्चों कितना बचेगा। 8 माइनस 5 करेंगे तो मिलेगा हमें कितना, 3 मिलेगा। 3 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए 958 सिक्के पूरा करने के लिए हमें कितने सिक्के की आवश्यकता है, कितने सिक्के की और ज़रूरत पड़ेगी, 372। हमें जब 372 सिक्के और मिल जाएगा तो पहले का सिक्का कितना है 586 और 372 सिक्के और मिल जाएंगे तो उतना सिक्का में पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये हमने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है जिससे हमें पता चले कि जो है बच्चों ये प्रश्न जो हमने दिया है आपको होमवर्क के लिए कि विनोद के पास 456 रुपये है जिसमें से 101 रुपये सतीश को तथा 226 रुपये प्रवीण को दे दिया, तो अब विनोद के पास कुल कितने रुपये बचे। तो आप इसका जो है हल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।